जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं सूर्या, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र साधना केंद्र। हमारे केंद्र में हर टाइप का यंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता भाई बहन साधना करना चाहते हैं तो हमारे केंद्र पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। आज का टॉपिक है नींबू को या कोई भी चीज़ को आप हवा में उड़ा सकते हैं, ऐसे साधना है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता भाई बहन इस वीडियो को देख रहे थे, आप शुरू से देखें, बीच बीच में स्किप ना करें। मैं आप सभी को इस साधना के बारे में सारी जानकारी देना चाहता हूँ। उसी को विधि विधान के अनुसार यदि आप करेंगे तो उसमें सफलता आप सभी को ज़रूर होगा। ये 100% है। हमारे गुरु जी के कहने की है, जो भी विद्या है एक गुप्त और लुप्त विद्या होता है। जो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जानिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको गुरु को पूजन करना चाहिए। गुरु से पास में तंत्र के हिसाब से आपको दीक्षा होना चाहिए, साधना करना चाहिए। साधना करने के बाद में गुरु की सबसे पहला प्राधान्यता होता है, प्राधान्यता आता है। जब तक गुरु की आप पास में दीक्षा नहीं लिया है, शिक्षा नहीं लिया है, गुरु के पास में गुरु मंत्र के हिसाब से साधना नहीं किया है, तब तक आपका कोई भी साधना संपन्न नहीं होता है। उसी हिसाब से आपको पहले गुरु के मंत्र की साधना करना होता है। ये हो गया। और हमारा सनातन धर्म में गणेश भास्कर विष्णु शंकर चंडी ये पंचभूत की ही प्राधान्यता रखा गया है। जो कोई भी करना चाहता है इस पंचोपचार को पूजा करना चाहिए। दैनिक नीति हिसाब से आपको पूजा पाठ करना चाहिए, उसी में सफलता होता है। यदि कोई पूजा पाठ सही से नहीं करता है, पंचोपचार से पंच तत्वों को पूजा नहीं करता है, तो ये काम नहीं होता है। सबसे पहले होता है एक सरलता साधना होता है। और तांत्रिक में छोटा सा इधर उधर हो जाएगा तो आपका जीवन भी खलास हो जाएगा, आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, आपका परिवार की कष्ट भी आएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक क्रिया करना चाहिए और आपके लिए सुर्ख घेरा रंगन घेरा कवच रखना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। जो कोई भी करना चाहिए मंत्र को कंठस्थ रहना जरूरी होता है। ये सावर मंत्र करे या साधना मंत्र करे, जो भी करे, सबसे पहले आपने खुद को सुरक्षा करना चाहिए और परिवार को सुरक्षा करना, तभी ये साधना हो सकता है। नींबू को कैसे हवा से उड़ा सकता है। सबसे पहले होता है टेक्निक के उपाय से। आजकल तो जादूगर दिखा सकता है। आप एक टाइप का रस्सी मिलता है जो कि बालों की जरिया से भी आपको बांधना है और दूर से आपको नींबू में छेद करके उसे घुसा कर ज़्यादा लंबा करके किसी पर रख देंगे तो भूमि में रख देगा तो आप ऐसे करेगा तो किसी को खींच देगा, बोल खींच देगा इशारा इशारा पे। उसी हिसाब से वो तो आपको धागा नहीं दिखेगा। ये होता है टेक्निक होता है। और मैजिक की दुकान की सामग्री तो वो मैजिक की मिलता है। आजकल लोग कहता है चमत्कार के नमस्कार। हम नमस्कार को मानते नहीं है, चमत्कार को मानते नहीं है। हम एक केवल ईश्वर के ही मानते हैं। ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो कोई भी गुरु का अच्छा सच्चा भक्त होता है, सनातन धर्म को उद्धार करना चाहते हैं, तो ऐसे जादू विद्या से परी रहना चाहिए। उसी के जादू विद्या का मतलब नहीं होना चाहिए। जो सत्य होता है, सत्य होते उसी को ही ज्ञान रखना चाहिए। तो नींबू कैसे उड़ा जाता है, उसका विद्या होता है। इस विद्या का नाम एकता विद्या कहा जाता है। जो आदिवासी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, कुल क्षेत्र, सोहरा क्षेत्र में ऐसे एकता विद्या कहा गया है। हमारा जो पूर्वजन है, हमारे बड़ी पापा भी क्या था, उसे अब तो बहुत बाद हो गया, उसकी किताब में लिखा है। और बुजुर्ग बड़ी बुजुर्ग किताबें जो ग्रंथ होता है, जो ताम्र पत्र पे लिखा होता है या ताड़ की पत्ता पे लिखा होता है, उसी में मंत्र लिखा होता है। बहुत सारे क्रिया लिखा होता है। तो ये हमारा परंपरा का विद्या होता है। ये तंत्र विद्या की ऐसे गुप्त रहस्य विद्या लिखा है। परंतु इसी विद्या को करने के लिए इतना ताकत होना चाहिए। सबसे पहले अच्छा गुरु होना चाहिए। आपको देख पाल करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए अच्छा गुरु होना चाहिए, तभी हो सकता है। ये एक क्रिया होता है, ये एक शमशान का क्रिया होता है। तो नींबू उड़ाना तो आपको बता दिया है। एक जादू कोई कलकत्ता में मिल जाएगा। आजकल मोबाइल पे भी उसी मैजिक सूतली के बारे में मिल जाएगा, ना मिल जाएगा। उसी मंगा कर आपको उसे रखने से भी आपको उसी धागा नहीं दिखेगा। उसी हिसाब से मैजिक का ट्रिक होता है। उसी हिसाब से करेगा तो वो एक टाइप का मैजिक का क्रिया होता है और कुछ नहीं है। साइंस और अपनी जो होता है अज्ञानता होता है ना, किसी को दिखाई नहीं देता है, उस टाइप का सुतली होता है और कुछ भी नहीं है। जहाँ नीचे में रख देगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, हाथ में पकड़ेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। परंतु इतना कष्ट होता है, उस रेट मिलता है।
जो भी मंगा सकता है, हमारे पास में नहीं है। हमें जो जानकारी दिया है, जो जादूगर भाई आया था उसने ऐसे बताया है, उसी हिसाब से अब बता दिया है। एक ट्रिक होता है, कैसे भी दिखा सकते हैं उसे। आप पास में कैमरा पास में लेकर दिखाने से वो नहीं दिखेगा, हमें तो खुद अच्छा से नहीं दिखाता दिखता है, तो आपको कैमरा में कैसे दिखेगा। वो होता है, जादू का ट्रिक होता है। ये मैं आपको जादू का ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये एक साधना होता है, एक टाइप का साधना होता है, जो नींबू उड़ाना वाला साधना होता है। इसी साधना करना है तो कोई भी किसी भी एक इंसान को बलि दी जाता है, या गर्भिणी को बलि दी जाता है। गार्ड मतलब होता है 9 महीना जो बेटा या बेटी होने से पहले उसी को लाकर, पहला होना चाहिए बेटा या बेटी होना चाहिए, शनिवार या संक्रांति, गर्भ संक्रांति की दिन में उसे बलि के स्वरूप में उसे दिया जाता है। और दीपक जलाया तो उसकी शव के ऊपर साधना करना होता है। साधना करने के बाद में आप जो उसके शव के ऊपर में बैठेंगे, बैठने के बाद में वो एक मंत्र पाठ करेंगे, मंत्र पाठ करेंगे, धूप दीप जो भी उसकी विधि के अनुसार शराब मदिरा जो भी देकर, ये उग्र तामसिक रूप में होता है। उसी को आपको क्या करना होता है, वहाँ पे बैठकर उसकी छाती पर बैठकर उसी को साधना करना पड़ता है। कम से कम एक माला आपको मंत्र करना होता है, वो बड़ा वाला मंत्र नहीं होता है, ये होता है तंत्र के साबर मंत्र होता है। उसी को करने से वो जो दफना हुआ है, जो आपने सिर काट दिया है उसे दफना दिया है, उसी को क्या होता है अपने जुड़ जाता है। जुड़ जाकर अपने वो वापस ऐसे उसका हड्डी खड़ा हो जाता है, उसकी शैतान शक्ति जागृत हो जाता है, जिसके जरिया से आपको वो भी 50 भी कहा जाता है, एक टाइप का 50 भी कहा जाता है। उसके बाद में जो आपको निर्भर होकर वहीं पे आपको बैठकर उसके छाती में बैठकर उसके अपने हाथ की धार देना पड़े, 7 धार देना पड़ेगा। धार देना का मुरमुरा देना पड़ेगा, गुड़ का पानी देना पड़ेगा, और बकरा एक देना पड़ेगा। देने के बाद में उसी वचन सामने आमने सामने वचन देना, उसे खोदने की ज़रूरत नहीं। आप पूजा करेंगे, गाड़ने के बाद उसे काट कर मार कर उसे दफनाया जाता है। दफनाए के बाद में उसी में आपको बैठना है, उसकी छाती में बैठना है। बैठने के बाद में आपको जो भी पूजा होता है, नींबू से पूजा किया जाता है, एक मुर्गा दिया जाता है, ऐसे क्रिया कराया जाता है। करने के बाद में आपको उसी क्रिया को क्या कैसे करना है, मतलब होता है जो उसी हिसाब से आप साधना कर बैठे हैं, उसी के हिसाब से उसके जो भी भोग होता है, 2-3 भोग है, उसे हम कह नहीं सकता हूँ जो कि किसी का होता है भोग के बारे में। उसी हिसाब से करने से वो आप छाती में बैठकर यदि पूजा करते हो, आप सही इंसान है तो आप सत्य की राह में चल रहे हैं, तो एक ही काम करेगा, ज़्यादा काम नहीं करेगा। जो भी वचन मांगे उसी वचन को बोलेगा, जरूर देगा, कभी फेलून नहीं होता है। उसी के ऊपर में आपको क्या करना है, बैठ के साधना करेगा, और करने के बाद में मुरमुरा डालना है, मीठा पानी डालना है, और नमकीन डाल ऐसे चीज़ को डालना है, उसकी पसंद की ही चीज़ डालना है। डालने के बाद में वो सब अपने आप खड़ा हो जाता है। खड़ा होने की उसकी शक्ति जागृत हो जाती है। उसी पर्सन के अनुसार एक बकरा वो जाग जाएगा, तो उसी बकरा देना पड़ता है, उसे मारने की जरूरत नहीं, ऐसे फेंक देना है, वो खा लेगा। खा लेने का वो बोलेगा किस लिए हमें बुलाया है, ऐसे बोलेगा, किस कारण हमें जगाया है, किस लिए ये काम कर रहे हैं बोलेगा, तो एक बोल देना, जो भी बोलना चाहते उसी में कर सकते हैं। एक काम होता है नींबू को उड़ा सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। जो कोई भी नींबू को हवा में उड़ाता है, टेक्निक को उड़ा सकता है। कोई भी जादूगरी के जरिए से वो नींबू उड़ा सकता है, वो टेक्निक होता है, साइंस के कारण होता है। परंतु ये नींबू उड़ा है तो ये एक विद्या होता है, गुप्त रहस्य विद्या होता है। एक विद्या किसी को नहीं देना चाहिए, जिसके जरिए से आप सभी का नुकसान पहुंचा सकता है, किसी का माँ बहन बेटा बेटी को जान भी ले सकता है। इसलिए तो ये विद्या हम कह नहीं सकते, किसी को मंत्र मांगने से भी हम नहीं देंगे। जो भी है, जो समर्थ है तो कर सकता है, नहीं तो नहीं, इसमें कोई भी मतलब ही नहीं है। ये नींबू उड़ाने वाला मंत्र साधना होता है, इसके जरिए से आप उसी हिसाब से वचन लेना है, और वचन लेने के बाद वो आपसे बोलेगा मेरा अंग अंग है, जो एक कहलाई होता है उसकी हड्डी होता है, उसी को लेना है। लेकर उसके पंचामृत में शोध कर उसे लाल वस्त्र या काले वस्त्र से ढाक देना है, चादर से लिपटा कर उसे रख देना है, अपने पास में रखना है। जब चाहिए आप नींबू को उड़ा सकते हो, उड़ा सकते हवा में उड़ा सकते, ऐसे क्रिया होता है। जो होता है हमारे पति ने हमारे ग्रंथ में लिखा है, इस मंत्र किसी को बताने वाला नहीं है। यदि कोई करना चाहते हैं, ये केवल आप सभी को लिए जानकारी के लिए, और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। यदि कोई भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो ये तो नहीं है। ये केवल आप सभी के लिए जानकारी है।
यदि आप साधना करना है तो करो, अच्छा गुरु के पास में करो। कोई भी ये सब गुप्त विद्या की जानकारी देना हमारा फर्ज है। जो आप आजकल इधर के लोग उधर के लोग कोई बार बार फ़ोन करता है, गुरु जी हमें नींबू उड़ाना चाहिए, कोई भी बेंच चेयर की चौकी को उड़ाना चाहिए जिसके जरिए से नोट की वर्षा हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। जो है फिलहाल है उसी तरह नींबू को उड़ा जाता है। ध्यान रखना चाहिए, कोई भी किसी नींबू को उड़ा सकता है तो उसी में एक बलि के जरूर लेता है। कोई भी उसका घर के भी ले सकता है, कोई किसी का भी ले सकता है, या साधक को भी ले सकता है। इसलिए इसी क्रिया को नींबू उड़ाने वाला विद्या कहा जाता है। इसे एकता विद्या कहा जाता है। इसी एकता विद्या को कोई भी प्रयास ना करे ताकि आपका परिवार को नुकसान हो जाएगा। ये केवल आपकी जानकारी के लिए दिया है और कुछ भी नहीं है। केवल आपकी जानकारी के जरिए से आपका घर की परिवार का सुरक्षा हो सकता है, परंतु ऐसे विद्या नकारात्मक शक्ति को नहीं करना चाहिए जिसके जरिए से आप मर जाएगा और मर जाएगा, उसके साथ में दूसरा को भी नुकसान हो सकता है आसपास में। ऐसे विद्या नहीं करना चाहिए। एक खराब विद्या है, अच्छा विद्या नहीं है। यदि आप सभी को लिए ये जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, पसंद करें, नहीं तो नहीं है। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।